भारत में ऐसे कई एथलेटिक्स हुए हैं जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर पहचान दिलाई है, लेकिन इनमें से मिल्खा सिंह का नाम बड़े ही शान से लिया जाता है। मिल्खा सिंह के निधन की खबर सुनकर हर भारतीय की आंखें नम हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने जीवन के संघर्षों के आगे कभी घुटने नहीं टेके, बल्कि कामयाबी का ऐसा उदाहरण पेश किया कि वे सभी के लिए एक मिसाल बन गए। भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। मिल्खा सिंह को भारतीय खेलों के इतिहास का युग पुरुष माना जाता है। रोमन ओलंपिक सन 1960 को आज भी भारतीय खेल प्रेमी भूल नहीं पाए हैं। जब मिल्खा सिंह ने 0.1 सेकंड के अंतर से चौथा स्थान प्राप्त किया था। उससे पहले मिल्खा ने साल 1958 में ब्रिटिश और राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत को स्वर्ण पदक जिताकर विश्व एथलेटिक्स के मानचित्र पर पहचान दिलाई थी। कोरोना से हुई निधन। एक महीने तक कोरोना से लड़ने के बाद बीते शुक्रवार चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। 91 साल के मिल्खा ने अपने जीवन की बहुत सी लड़ाइयां जीती थी, परंतु इस बार वे ना जीत सके और जिंदगी की लड़ाई से हार गए। मिल्खा अस्पताल में भर्ती होने से पहले पीटीआई से बात करते हुए कहा था कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं हैरान हूँ कि कोरोना कैसे हो गया, उम्मीद है कि जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। मिल्खा की जिंदगी में बहुत सी रुकावट आई, लेकिन वे किसी भी रुकावट के आगे झुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। विभाजन के दौरान उनके माता पिता की हत्या हो गई, जिसके बाद वे दिल्ली के शरणार्थी के शिविरों में छोटे मोटे अपराध करने लगे और जेल भी गए। उसके बाद जब वे सेना में दाखिल होने का प्रयास करने लगे तो 3 बार उन्हें सफलता का सामना करना पड़ा। चौथे प्रयास में सेना में नियुक्त मिल्खा को अपने चौथे प्रयास में सेना में भर्ती होने का मौका मिला। वे सिकंदराबाद में पहली नियुक्ति के साथ पहली दौड़ में उतरे। कोच गुरदेव सिंह ने उनसे वादा किया कि अगर वे शीर्ष 10 में आएंगे तो वे उन्हें 1 गिलास दूध ज्यादा देंगे, जिसमें मिल्खा 6ठे नंबर पर आए और बाद में 400 मीटर में खास ट्रेनिंग के लिए चुने गए। 38 साल तक उन्हें टाइमिंग राष्ट्रीय रिकॉर्ड में रहा। मिल्खा सिंह के जीवन में दौड़ना उनके लिए ईश्वर और प्रेम दोनों था। इसी जुनून ने उनको फ्लाइंग सिख बना दिया। मिल्खा एशिया खेलों में 4 स्वर्ण और साल 1958 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में भी तमगा जीता। इसके अलावा वे रोमन ओलंपिक 1960 के 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। 38 साल तक उनकी टाइमिंग राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज रही। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा का पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय थे। उनके अनुरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा भी की थी। मिल्खा ने अपने कैरियर में 80 में से 77 रेस जीती, लेकिन रोम ओलंपिक में चूकने का अफसोस उन्हें हमेशा याद रहा। मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म बनाई गई। मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग के रिलीज के मौके पर उन्होंने कहा था कि एक पदक के लिए मैं पूरे कैरियर में तरसता रहा और एक मामूली सी गलती से वह मेरे हाथ से निकल गया। उनका एक सपना अधूरा ही रह गया कि कोई भारतीय ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक पद जीते। 15 साल की उम्र में शुरू
हुआ भागना। 15 साल की उम्र में मिल्खा सिंह ने अविभाजित पंजाब के गोविंदपुरा के गांव से बेहतर जिंदगी के लिए भागना शुरू किया, जो उन्हें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ले आई। मिल्खा रेलवे स्टेशन के बाहर जूते पॉलिश किए और ट्रेनों से सामान चुराकर अपना गुजारा किया, जिसके लिए वे जेल भी गए, मगर उसकी बहन ने अपने गहने बेचकर उन्हें छुड़वा लिया। मिल्खा सिंह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वे उनके माता पिता की हत्या हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के कहने पर वे गए। उन्होंने साल 1960 में रोम ओलंपिक से पहले पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हरा दिया। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख की संज्ञा दी थी। साल 2001 में मिल्खा सिंह को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जिससे लेने से उन्होंने मना कर दिया। रेस के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया और कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी तो इसलिए हमारे चैनल